वेलकम एवरीवन। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज द पे बैक पीरियड। ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। पे बैक पीरियड का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन discounted payback period method, the cash inflows are discounted by applying the present value of factors or different time periods. For this, we use discounted cash flows are calculated by multiplying the PV factors. So ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई हमने अगर 5 लाख रुपए हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं, तो हम वो कितने साल बाद, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमको हमारे ये 5 लाख रुपए विद डिस्काउंटेड फैक्टर वैल्यू ऐड होके मिल जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में वही है पे बैक पीरियड, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंटेड पेबैक कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये कैसे अप्लाई करना है वो अपन नेक्स्ट एग्जांपल है विच आई एम गोइंग टू शो यू। वहां पे सिंपल, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस में आप समझ जाएंगे कि पे बैक पीरियड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आई वुड ऐड ऑन कि ये आप, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप सिर्फ कैपिटल बजटिंग के लिए यूज करें। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो आप अपना कोई कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कितने साल में अपना पैसा वापस मिल रहा है, ये आप इस फॉर्मूला से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अवर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो अपन को ये बताता है कि इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हमको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो भाई, इज इट दैट प्रपोजल इज बेस्ट फॉर अस, तो वो हम जान सकते हैं आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट कि आज की तारीख में हमें 5 लाख मिल रहा है या 5 साल बाद हमें 5 लाख मिल रहा है, तो उस 5 लाख की क्या कीमत है, वही वो जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। एनपीवी इक्वल्स टू present value of inflows minus present value of outflows, and evaluation of net present value method. Project with higher NPV should be selected. हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई एनपीवी कितना है हमारे प्रोजेक्ट का। लेट्स से इट्स पॉजिटिव 2 lakhs और लेट्स से इट्स नेगेटिव 80,000। तो हमको कब एक्सेप्ट करना वो प्रोजेक्ट और कब रिजेक्ट करना, सो वो क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। 100% अगर हमारा पैसा हमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा आ रहा है, हम एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गई? एनपीवी इज ग्रेटर देन 0। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख, हमको मिल रहा है 4 लाख, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो हो गया एनपीवी लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। अब कोई केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमने भाई 5 लाख इन्वेस्ट किया और हमको 5 लाख ही वापस मिल रहा है, तो हम चाहे तो उसको एक्सेप्ट करें और चाहे तो उसको एक्सेप्ट ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कब होता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कंपनीज के सामने कि उनको छोटे ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। ओके, जो उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे, ब्रेक इवन होते हैं। ब्रेक इवन भी आप समझते होंगे कि जितना आपने पैसा लगाया उतना तो एटलीस्ट आ गया है। तो वैसा प्रोजेक्ट वो लोग करते हैं और उनके कस्टमर्स को अगर उनका सर्विस पसंद आता है तो उनको बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, राइट। तो उस एंटिसिपेशन में कि भाई आज हम इस प्रोडक्ट या सर्विसेज की हम हम इनको प्रोवाइड करेंगे हमारे कस्टमर्स को, तो हमें बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका एनपीवी इफ इट इज इक्वल टू 0 तो वो आपका बेस्ड है, राइट। तो ये कभी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है और ना चाहे तो ना भी करे। ओके, नेक्स्ट जो सिंपल सी फॉर्मूला है वो कैसे बनी है वो भी अपन समझ लेते हैं। दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोल रही है कि भाई एनपीवी मेथड इज ऑल्सो शोज दैट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और नॉट। ये भी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है कि भाई प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या ना करें। फॉर्मूला क्या बोल रही है? टोटल कैश इनफ्लोज हमको कितना मिला डिवाइडेड बाय आउटफ्लोज, कितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया। सेम हियर, अगर हमारा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव इनफ्लो है तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव इनफ्लो है तब उसको रिजेक्ट करेंगे। एनपीवी आपको दे रहा है, नंबर दे रहा है, ये आपको परसेंटेज दे रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। ये कॉन्सेप्ट अगर आप रिलेट करें तो आप थोड़ा सा इसको वर्किंग कैपिटल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक चीज है जो होता है सी ए माइनस सी एल, और दूसरा होता है आपका करंट रेशियो, वो होता है सी ए डिवाइडेड बाई सी एल, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्यों लेकर आई? इस जस्ट के ये दो फॉर्मूलाज और ये दोनों फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे भी हम माइनस कर रहे हैं और एक बार हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट।
तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर से डिटेल में। वर्किंग कैपिटल है एंड नेट वर्किंग कैपिटल है, केपेक्स है, ओपेक्स है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये सब भी सीखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ये है IRR। अब IRR ना बहुत ही इनोवेटिव टर्म है, बिकॉज वो हमको बताता है कि भाई एग्जैक्टली हम प्रोजेक्ट पे कितना अर्न कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर हो वो यही बात जानना चाहता है कि भाई हम एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट पे कितना अर्न कर रहे हैं, राइट? तो वो IRR हमें इजीली बताता है। स्टार्टअप्स में भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई कोई जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो लोग पहले ही प्री अग्रीमेंट कर लेते हैं इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने से पहले, कि जब इन्वेस्टर आया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, फिर सब कुछ अच्छी कंपनी चलने लगे, एवरीथिंग, जब वो एग्जिट करेगा तो उसको क्या मिलेगा? ओके, वो आया है तो पैसा बनाने आया है, तो क्या लेकर जाएगा? तो IRR वो लोग रेट एक यू नो एज एन बेंचमार्क ले लेते हैं कि भाई IRR से कम तो इन्वेस्टर को नहीं दिया जाएगा या वो नहीं लेगा। तो IRR इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समझते हैं ये क्या है। इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट प्रोजेक्ट अर्न्स, कोई भी प्रोजेक्ट इस पे अर्न कर रहा है, एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेटेड बाय ट्रायल एंड एरर, कि कितना इनफ्लो आया, आउटफ्लो आया। तो ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे फाइंड आउट होता है। आई विल शो यू दैट ऑल्सो इन द एग्जाम्पल, बट यहाँ पे मैं आपको इसकी फॉर्मूला बता रही हूँ। वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। मतलब 5 लाख इन्वेस्ट किया, ओके, वो तो हमने आज किया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो सकती है 7 लाख। वो तो हमने 5 lakhs इन्वेस्ट किया, हमको मिला कितना? 7 lakhs। तो वो कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे, इज नोन एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, फॉर्मूला क्या इसके लिए है कि भाई समझिए हमने लिया है 10 और 11% के अंदाज, हमको लग रहा है कि हमारा IRR इतना है, तो उसके लिए 10 और 11% हम यूज कर रहे हैं। तो हायर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट। अब आप अगर इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, मैं जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी तो उसमें मैं क्लियरली आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, राइट? सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ये जानेंगे कि कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।